आइए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अभी आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें हम आपको संपीड़न उपांक या विकल्पन के बारे में बताए हैं और एक कोड़ी खंड का एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व कराए हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम था आपका एक कोड़ी खंड डिजाइन के लिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए सिविल के 6वें सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कि अगर दो कोड़ी खंड रहेगा संपीड़ांक में, अगर दो कोड़ी खंड का प्रयोग करेंगे तो उसका डिजाइन हम कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे दो कोड़ी खंड का डिजाइन। तो देखिए, दो कोड़ी खंड का डिजाइन करने के लिए दो तरीके से किया जाता है। पहले कंडीशन में यह कह सकता है कि यह दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के दोनों ओर लगा है, और यह भी कह सकता है कि यह दो कोड़ी खंड गसेट प्लेट के एक ही ओर लगा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यह दोनों ओर लगा हुआ है, यानी कि गसेट प्लेट के दोनों ओर कोड़ी खंड को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दिया गया है कि दो सतत तथा असमभुजीय कोड़ी खंड। असमभुजी का मतलब है उस कोड़ी खंड की माप क्या है, अलग अलग है। इसको हम आपको समझा देते हैं। दो सतत का मतलब क्या होता है। देखिए, हम आपको बताते हैं सतत खंड का मतलब होता है जब खंड एक सीरियल में जुड़े हों। ऐसे मान लें कि यह कोई खंड है, कोड़ी खंड है, और इसके बाद इस कोड़ी खंड को जोड़ना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गसेट प्लेट का प्रयोग करेंगे। यानी कि इनके बीच में क्या करेंगे, हम ऐसे गसेट प्लेट लगा के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे लगा के जोड़ देंगे, ऐसे। ठीक, तो यह खंड कैसा होगा, सतत होगा, क्योंकि यह सीरियल में जुड़ रहा है। एक खंड जोड़े फिर अगला जोड़े, फिर अगले को जोड़ना है, तो फिर अगले को जोड़ने के लिए हम यहाँ गसेट प्लेट लगाएं और इस खंड को हम ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, आई बस रिवेटिंग कर दी। तो यह क्या है आपका गसेट प्लेट है, यह क्या है, एंगल है, यह आपका एंगल है। इसको ऐसे जोड़ दिए। देखिए, सीरियल में जोड़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सतत खंड। क्या बोलते हैं, सतत। लेकिन यही अगर ऐसे जोड़ा जाता, ऐसे खंड को जोड़ा जाता तो उसे हम बोलते हैं असतत खंड। अब इस यहाँ पे हम यह देखेंगे कि असमभुजी कोड़ी खंड है। तो जब भी सतत खंड होता तो वह हमेशा असमभुजी होता है। असमभुजी का मतलब है कि यह खंड है कोई कोड़ी खंड, तो इसकी दो टांग है, एक टांग यह हो गई, एक टांग यह हो गई। अगर इस टांग की लंबाई और इस टांग की लंबाई दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं असमभुजीय कोड़ी खंड। तो देखिए, दिया है आपका दो सतत तथा असमभुजीय कोड़ी खंड का विकल्पन करें जिस पर 200 किलोन्यूटन का भार आ रहा है। इस कोड़ी खंड को गसेट प्लेट के दोनों ओर रख करके जोड़ा गया है और दो रिवेट से जोड़ा गया है। यहाँ जहाँ कोड़ी खंड की लंबाई 2 मीटर है, कोड़ी खंड की लंबाई कितना दिया, 2 मीटर। तो देखिए, भार दिया है दोनों खंडों पे, भार कितना आ रहा है, 200 किलोन्यूटन का। ठीक, लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर का। कैसे जोड़ा गया, दो रिवेट के द्वारा, यानी कि इनके सिरों पर जो रिवेटिंग किया गया है वह रिवेटिंग कैसे है, दो रिवेट, यानी कि एक रिवेट यहाँ और एक रिवेट यहाँ पे जोड़ा गया है, दो रिवेट से। फिर अगले सिरे पर दो रिवेट से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले स्टेप में हम आएंगे कि खंड का क्षेत्रफल ए ज्ञात करना। तो अगर हम खंड का क्षेत्रफल ए निकालेंगे तो आरोपित भार बटे अनुज्ञेय प्रतिबल। खंड कैसा है आपका, कोड़ी खंड है। तो कोड़ी खंड के लिए हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कोड़ी खंड के लिए सिग्मा AC का जो वैल्यू लिया जाता है 80 न्यूटन प्रति mm² लिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे A बराबर होगा आरोपित भार 200 किलोन्यूटन का दिया है, तो 200 गुणे 10 के पावर 3। इसको A ना मानिए, A डैश मान लीजिए, A डैश लिख लेते हैं, A डैश। आरोपित भार 200 गुणे 10 के पावर 3 बटे अनुज्ञेय प्रतिबल आपका सिग्मा AC। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2500 mm², यानी कि यह जो वैल्यू आपका आया है 2500 mm², इतना एरिया आया है। तो यह एरिया कितने के लिए है, दोनों कोड़ी खंड का मिला करके एरिया है। अगर हम एक कोड़ी खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा A'/2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा 1250 mm²। क्यों 2 से डिवाइड करते हैं और क्यों एक कोड़ी खंड के लिए क्षेत्रफल निकाला जाता है, वह इसलिए क्योंकि टेबल में जब चुनाव करेंगे तो वहाँ पे एरिया केवल एक कोड़ी खंड के लिए ही दिया गया है, टेबल में दो कोड़ी के लिए नहीं दिया है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में निकालेंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम। आर मिनिमम बराबर होता है LEF/λ, और LEF का मान हम वैल्यू निकालेंगे कि कैसे LEF का मान आपका चेंज होगा। देखिए, वास्तविक लंबाई दिया है क्वेश्चन में, आपका दिया गया है 2 मीटर का दिया गया है। तो वार्षिक लंबाई L बराबर 2 मीटर या 2000 mm,
दोनों सिरों पर दो दो रिवेट लगा है, तो यल यह कमांड टेबल के द्वारा होगा 0.85 यल। अब 0.85 यल की वैल्यू 2000 दिया है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1700 mm आ जाएगा आपका। अब निकालेंगे आर मिनिमम, तो यल यह का मान 1700 और लेमडा का मान कितना हो जाएगा 100, क्योंकि कोड़ी खंड के लिए आपको टेबल में हम दिखा दें कि कोड़ी खंड हो तो उसके लिए यल बाई आर का मान कितना होता है 100 लिया जाता है। तो 100 हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 17 mm, यानी कि 17 mm है आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब खंड का क्षेत्रफल ए और आर मिनिमम के आधार पर स्टील टेबल से असमभुजी कोड़े खंड का चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे? असमभुजी। क्यों असमभुजी? क्योंकि क्वेश्चन में आपका कहा है असमभुजी कोड़े खंड का अभिकल्पन करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगले स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए हमने खंड का चुनाव कर लिया। हमने खंड का जो चुनाव किया है वह है ISA 100 × 75 × 8 mm, यह हमने खंड लिया 100 × 75 × 8। देखिए एक टांग की लंबाई 100 है, एक दूसरे टांग की लंबाई 75 है और मोटाई की नहीं दिया गया आपका 8 mm। अब इनके अनुसार हम स्टील टेबल से IXX निकालेंगे, तो देखिए IXX निकाले हैं, IYY निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो देखिए एरिया कितना निकाला गया 1336। हमारा एक कोड़ी खंड के लिए एरिया कितना आया था 1250, तो उससे ज़्यादा है कि नहीं? देखिए 1250 एरिया आया था, लेकिन हम अधिक एरिया का खंड का चुनाव करेंगे तो एरिया हमारा हो गया 1336, ठीक है ना। अब ज़्यादा एरिया का खंड नहीं लेंगे, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो। CXX इतना हो गया, CYY इतना हो गया, RXX इतना हो गया, RYY इतना हो गया और RVB इतना। यह वैल्यू आप स्टील टेबल से ज्ञात कर लेंगे और एग्जाम में आपको स्टील टेबल आपको प्रदान किया जाएगा, मिलेगा स्टील टेबल, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टेप 6 में हम आते हैं कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। देखिए हम आपको इससे पहले हम बता दें कि जब आपके एग्जाम में एकल कोड़ी खंड की बात करें, सिंगल कोड़ी खंड का विकल्पन करने के लिए कहे, तो वहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा नहीं निकालना पड़ता है। IXX या IYY दोबारा नहीं निकालना पड़ता है, हमें जड़ त्वरण की नहीं आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब डबल कोड़ी खंड की बात करें, यानी कि 2 कोड़ी खंड की बात कर दें, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमें आर मिनिमम चाहिए कि आर मिनिमम कितना होगा खंड के अनुसार, क्योंकि खंड आपका बदल गया, एरिया बदल गया, तो खंड भी आपका बदल गया। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं गसेट प्लेट बीच में लगा है, एक तरफ कोड़ी खंड यह है, एक तरफ कोड़ी खंड यह है। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी है 75, इस टांग की लंबाई, और इस टांग की लंबाई कितना दिया है आपका 100 mm है। हम हमेशा लंबी टांग को गसेट प्लेट से जोड़ते हैं और छोटी टांग को क्या करते हैं? छोड़ दिया जाता है। तो देखिए 100 वाले टांग की जो लंबाई है उसको हम क्या किए? गसेट प्लेट से हम जोड़ दिए हैं। फिगर में अगर हम कहें दिखाने के लिए, तो आप फिगर में कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे जोड़ा गया आपका, ऐसे जोड़ा गया है, या कोड़ी खंड है, 2 कोड़ी खंड हो गया, बीच में गसेट प्लेट देखिए लगा हुआ है बीच में गसेट प्लेट, ठीक है। अब हमें रिवेटिंग करना है, तो रिवेटिंग कहाँ करेंगे आप? रिवेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं, रिवेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ रिवेटिंग, यहाँ देखिए 2 रिवेट के द्वारा जोड़ दिए हैं। अगर एक जोड़ रहे हैं तो एक रिवेटिंग करिए। तो हम IXX निकालेंगे, तो 2 × IXX + AH²। हम IXX और IYY, अब इन दोनों में जो कम रहेगा वही वैल्यू हम लेके चलेंगे। I मिनिमम हमें निकालना है, क्योंकि R मिनिमम बराबर होता है I मिनिमम अपन एरिया A √ में। तो देखिए यह फिगर आपका दिखाया गया है। इस फिगर में दोनों कोड़ी खंड का जो मेन Y अक्ष है यह काम कर रहा है, और जो X अक्ष है वह यह काम कर रहा है। लेकिन एक कोड़ी खंड का जो Y अक्ष काम कर रहा है यह काम कर रहा है, और जो X अक्ष काम कर रहा है यह काम कर रहा है। यानी कि Y अक्ष की बात किया जाए तो मेन Y अक्ष यहाँ पे लगा है, मेन, और एक कोड़ी खंड का Y अक्ष है, यानी कि यह दोनों अलग अलग है। लेकिन X अक्ष की बात किया जाए तो दोनों X अक्ष क्या हैं? एक ही रेखा पे हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे, किसके किसके बीच में? कैपिटल XX और स्मॉल XX के बीच में समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे। आई बात समझ में? तो कैपिटल XX इसी पे है, स्मॉल XX इसी पर है। तो लिखेंगे 2 कोड़ी खंड है तो 2 से गुणा करेंगे, 2 × IXX AH²। 2 IXX की वैल्यू टेबल से आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। एरिया यह हो गया, H दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है? 0 है, तो 0 रख दीजिए, पूरी वैल्यू यह 0 हो जाएगा। अब IXX का मान आप निकाल लीजिए। इसी प्रकार आप IYY निकालेंगे, 2 × IYY AH²। 2 × IYY की वैल्यू टेबल से उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। एरिया इतना दिया है। अब हमें Y के लिए H का मान चाहिए, तो हमें इसके बीच में
इस वाई वाई और इस वाई वाई के बीच में समांतर अक्ष का प्रमेय लगा रहे हैं, तो इनके जो बीच की दूरी होगी इतनी दूरी होगी। और हम जानते हैं कि वाई अक्ष से कोणीय खंड के किनारे तक की दूरी, वाई अक्ष से कोणीय खंड के किनारे तक की दूरी, इसे हम आपको बताए थे कि अगर यह मान लेते हैं कोणीय खंड है, तो इसके वाई अक्ष से किनारे तक की दूरी होता है सी वाई वाई। कितना होता है? सी वाई वाई। और हमें गसेट प्लेट की मोटाई के आधे तक जाना है, और आधे तक जाएंगे तो अगर गसेट प्लेट की मोटाई टी हो तो आधा कितना होगा आपका? टी/2। ऐड कर देंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगा, सी वाई वाई प्लस टी/2। आधी मोटाई यह हो गया टी/2। वैल्यू पुटअप करके निकाल लीजिए इतना। अब आई मिनिमम कितना होगा? तो आई एक्स आई में जो कम होगा वह आई मिनिमम हो जाएगा। तो न्यूनतम प्रणोत त्रिज्या का मान हो जाएगा आपका आर मिनिमम बराबर √आई मिनिमम अपॉन ए डैश। ए डैश क्या है? दोनों कोणीय खंड का क्षेत्रफल है। अब दोनों कोणीय खंड का जो क्षेत्रफल आप निकाले तो उसको लेकर नहीं चलेंगे, आप जो टेबल्स निकाले उसको लेके चलेंगे। तो ए डैश का मान होगा 2 गुणे ए। एक कोणीय खंड का एरिया टेबल से कितना निकालें? 1336। वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आपका बदल जाएगा यहाँ पे। अब आइए हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि यहाँ पे कितना आ गया आपका? 2672। आर मिनिमम निकालेंगे अगले स्टेप में। आर मिनिमम निकालेंगे तो आई मिनिमम का मान है 1.38 गुणे 10⁶ अपन, और ए डैश का वैल्यू इतना निकला है तो 22.6 mm। अगले स्टेप में तंतानुपात लेमडा निकालेंगे, या लिया अपन आर मिनिमम। अब आर मिनिमम 22.6 लेके चलेंगे। अब 22.6 इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि पिछला जो आर मिनिमम जो निकाले हैं पिछला वाला, इसी क्वेश्चन में जो आपने पिछला जो आर मिनिमम निकाला है 17 निकाला है, 17 निकाला है, और यह आर मिनिमम कितना निकाले हैं? 22.6। तो इन दोनों में जो अधिक हो वही लेके चलेंगे। तो यह अधिक है तो यही आप लेके चलिए 22.6। जो गणना से निकालते हैं पहले उसको लेके चलते हैं। अगर इससे खंड आपका फेल हो रहा है तब आप आर मिनिमम उससे कम की वैल्यू आप लेके चल सकते हैं। तो लेमडा बराबर होगा एल एफ हम आर मिनिमम। एल एफ का मान आप निकाले हैं 1700, आर मिनिमम इतना हो गया। जो 180 से कम आ रहा है तो क्या है आपका? सुरक्षित है। और आपको पिछले वीडियो में बताए थे सामान्य लोड के लिए तंतानुपात 180 लिया जाता है, उससे कम होना चाहिए। अब लेमडा बराबर 75.22 के लिए सिग्मा एसी के मान के लिए अंतर्वेशन करना पड़ेगा। तो किसके किस बीच में करना पड़ेगा? इससे पहले 70 आएगा और इसके बाद 80 आएगा। तो लेमडा बराबर 70 के लिए सिग्मा एसी 112 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और लेमडा बराबर 80 सिग्मा एसी बराबर 101 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। किसके लिए लेंगे? FY 250। क्वेश्चन में आपका दिया है FY 250 के लिए, तो 250 के लिए हम वैल्यू देखेंगे हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एसी का मान निकालेंगे। सिग्मा एसी की वैल्यू निकालेंगे तो 112 माइनस 101 यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। लेमडा के मानों में अंतर कितना है? 10 का है, तो 10 का अंतर दिखाएंगे। 75.22 में से आप पहली वैल्यू घटा लेंगे क्योंकि इसके और इसके बीच में अंतर्वेशन हमें करना है, तो माइनस करेंगे। सिग्मा एसी का मान निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि चूंकि सिरों पर दो रिवेट से जोड़ा गया है तो सिग्मा एसी का मान सिग्मा एसी के बराबर होगा। लेकिन अगर एक रिवेट से जोड़ता तो सिग्मा एसी का मान 20% कम हो जाता। आपको बता दें पिछले वीडियो में अगर एक रिवेट से जुड़ा हो तो सिग्मा एसी का मान होता है 0.8 सिग्मा एसी, क्योंकि प्रतिबल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब निकालेंगे संपीड़न सामर्थ्य की वैल्यू। संपीड़न सामर्थ्य बराबर हो जाएगा आपका संपीड़न प्रतिबल सिग्मा एसी गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ए डैश। दोनों कोणीय खंड का एरिया लेंगे हम, तो पी बराबर होगा संपीड़न प्रतिबल का मान इतना आया है और ए डैश बराबर होता है 2a। और जानते हैं कि एक ए का मान है टेबल से जो निकाले हैं 1336 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 106.258 गुणे 2 गुणे 1336 वैल्यू आ गया 283.92 गुणे 10⁻³ न्यूटन। अगर 10⁻³ न्यूटन को हटाया जाए तो इसको हम किलो न्यूटन लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 283.93 किलो न्यूटन हो गया। जो 200 किलो न्यूटन से क्या है? ज़्यादा है, तो सुरक्षित है, यानी कि जो भार आ रहा है 200 किलो न्यूटन का आ रहा है, और जो खंड की आपकी सामर्थ्य आई है वह कितना आया? 283 आया। तो जाहिर सी बात है आप इस खंड का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन यह वैल्यू अगर कम आ जाता तो यह खंड क्या हो जाता आपका? असुरक्षित हो जाता। और जब खंड हमारा असुरक्षित हो जाए तो देखिए हम चेंजिंग कहाँ पे करते हैं। अगर खंड आपका असुरक्षित हो जा रहा है क्वेश्चन में, तो आप जो स्टील टेबल से जो एरिया लिए हैं, जो खंड का आप चुनाव किए हैं, इसको बदल दीजिए। उससे अधिक यानी कि जो एरिया लिए थे जिस पे आपका खंड असुरक्षित आया है, अब उससे अधिक एरिया का खंड लेकर के चलिए, तब उस पर आपका वह सुरक्षित होगा। तो हमारा यह खंड कैसा हो रहा है? 200 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 283 का सामर्थ्य आ रहा है हमारे खंड का, तो हमारा खंड 200 से ज़्यादा सामर्थ्य का है, तो हमारा खंड क्या है? सुरक्षित है। तो ये आपका हो गया। अगर 2 कोणीय खंड रहेगा
तो हम इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दो कोड़ी खंड हो और एक ही ओर गसेट प्लेट के द्वारा जुड़ा हो, यानी कि गसेट प्लेट कहाँ लगा हो, केवल एक ही ओर लगा, नीचे लगा हो, तब हम कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। अगर एक ही ओर गसेट प्लेट लगा है तो ज़्यादा इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका एलईएफ जो दिखाया गया है कि एलईएफ के वैल्यू में यहाँ पे कि सिरों पे दो दो रिवेट लगाए गए हैं, तो जब एक ही ओर गसेट प्लेट लगता है तो यह एलईएफ यल के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में, एलईएफ किसके बराबर, यल के बराबर हो जाता है। और जो वैल्यू आप निकाले हैं आई वाई वाई, तो यहाँ पे सी वाई वाई का स्क्वायर होता है, t/2 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता t/2, क्योंकि आपका गसेट प्लेट कहाँ गया, नीचे आ गया। और जब गसेट प्लेट हमारा नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है इस स्मॉल वाई वाई से इसका कैपिटल वाई वाई की जो बीच की दूरी होगी कितनी होगी, वाई होगी। थोड़ी सी दूरी को हम नेग्लेक्ट मानते हैं, इसको हम गणना में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कोड़ी खंड के इस वाई से और इसके किनारे तक की दूरी होती है सी वाई वाई, और यक्स अक्ष से यानी कि यक्स अक्ष से इसके किनारे तक की दूरी होती है सी यक्स एक्स होता है। तो यह हो गया हमारा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जब एक ही तरफ कोड़ी खंड लगा हो उसका हम डिज़ाइन का स्टेप बताएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। और उसके बाद लेसिंग और बैटन सिस्टम जो आपके एग्ज़ाम में डिप्लोमा में क्वेश्चन में ज़्यादातर या पूछे जाते हैं थ्योरी में कि लेसिंग और बैटन क्या होता है, परिभाषा लिखने के लिए एक टॉपिक क्या हो गया, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा संगठित खंड, बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। तो आज का हमारा बस इतना ही आपका वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले लेक्चर के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो आपका पहुंच सके। जो हम वीडियो बना रहे हैं यह डिप्लोमा के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्वेश्चन वही बता रहे हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए गए हैं, ठीक है। और संपीड़न उपांक का अभिकल्पन के लिए एक क्वेश्चन हर साल जरूर पूछे जाते हैं, या तो चरण पूछे जाते हैं या तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो कोड़ी खंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट करके हमें भेज दीजिएगा, तो हम आपको उसका आंसर दे देंगे। धन्यवाद।